बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइसा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और ब्रेस्ट कैंसर जो है दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। सालाना तौर पर अगर देखा जाए तो 40,000 जो है वो केस रिपोर्ट किए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई जो अलामात हैं वो क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की जाती है तो इस वक्त जिस तरह से सोशल अवेयरनेस दी जा रही है, क्या हमारे रूरल एरियाज तक यह अवेयरनेस पहुंचाई जा रही है, क्या हमारी उन खवातीन को इस आगाही मुहिम में शामिल किया जा रहा है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि छोटे लेवल के ऊपर खवातीन जो हैं वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती हैं और इस हवाले से हुकूमत उनके लिए क्या पैकेजेस जो हैं उनको सामने लेकर आई है। फिर कुछ बात करेंगे जी सोशल साइट के इस्तेमाल के हवाले से कि सोशल साइट का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से करना चाहिए और इस वक्त जो सोशल साइट्स हैं वो हमारी नस्लों को किस तरह से तबाह कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर हैं बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और इसके अलावा CEO हैं हयाज एस्थेटिक की फातिमा दीवान हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हमेरा महमूद जो कि हेड ऑफ क्लिनिकल एंड रेडिएशन डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी नूरी हॉस्पिटल से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी और डॉक्टर सुगरा सदफ DJ पलाक। सबसे पहले मैं डॉक्टर हमेरा से जानना चाहूंगी कि डॉक्टर साहिबा, हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तो जिस तरह से सोशल अवेयरनेस इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दी जा रही है और जिस तरह से अब लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस बीमारी को लेकर, तो मेरे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस बीमारी की अलामात क्या होती हैं और हमें कैसे मालूम हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो किसी मरीज़ा को जो है वो लाहक हो गया हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आम पाए जाने वाला कैंसर है जी। और हमारे आदाद शुमार के मुताबिक ख़वातीन के कैंसर में ये 40% से ज़ायद है और अगर हम दोनों जेंडर्स की बात करें तो उसमें भी ये 25% है जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़्यादातर पेशेंट जो है वो स्टेज 3 या 4 में प्रेजेंट करती हैं मालूमात ना होने की वजह से। इसलिए ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए और कोई भी बॉडी में ऐसा चेंज आए जो ठीक ना हो रहा हो तो वो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। जो सबसे ज़्यादा आम पाई जाने वाली अलामत है जो सबसे पहले अपीयर होती है वो है गिल्टी का नमूदार होना जी। और ये गिल्टी ब्रेस्ट के अलावा बगल में भी हो सकती है और गले में भी हो सकती है, लेकिन खुशकिस्मती से सारी जो गिल्टियाँ हैं वो कैंसर वाली नहीं होती। 50% गिल्टियाँ जो हैं वो आम गिल्टियाँ भी हो सकती हैं। सही, और वो मतलब वो उस तरह का ट्यूमर नहीं है कि जिसे आप कैंसर कंसीडर करके। लेकिन इसका तयन आप घर बैठे नहीं कर सकते। अगर कोई गिल्टी नमूदार होती है जो खुद से ख़त्म नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपको मुआयना करेगा और कुछ मुनासिब टेस्ट करवा के और फिर इस चीज़ का तयन किया जा सकता है कि वो गिल्टी कैंसर वाली है या नहीं। जी। गिल्टी के अलावा जो दूसरी अलामात इन पेशेंट्स में हो जाती हैं वो जिल्द की रंगत तब्दील हो सकती है, निपल अंदर की तरफ जा सकता है, जिल्द में कोई ऐसा जख्म हो अपेयर हो जाता है जो ठीक नहीं होता आम दवाइयों से, या किसी मवाद का अखराज होना, स्पेशली अगर ब्लड खारिज हो रहा है तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि अर्ली स्टेज पर आपको मालूम हो सकती अपेयर होती हैं और अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए तो फिर कैंसर सेल्स में टेंडेंसी होती है कि वो ब्लड और लिम्फेटिक्स के जरिए बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाते हैं और फिर जिस ऑर्गन में वो जाएगा उसके मुताबिक अलामात जो हैं वो अपेयर होंगी। सही। डॉक्टर साहबा, मैं इस पॉइंट पे आपके वापस आऊंगी। फातिमा, आपसे बात करना चाहूंगी। अगर हम बात करें, से डॉक्टर साहबा ने बताया कि इनिशियल स्टेजेस जो हैं वो गिल्टी बन सकती है या इस तरह की जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब वो 3rd या 4th स्टेज पर पहुंच चुके हुए होते हैं। फातिमा, क्या वजह है कि आज भी जो ख़वातीन हैं वो या बच्चियां जो हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बताते हुए शर्माती हैं या उनको नहीं बता पाती हैं? क्या आज भी हमारे घरों के अंदर क्या वो बॉन्डिंग नहीं है या क्या हमारे पास वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आ चुका हुआ कि हम अपनी प्रॉब्लम को खुल के डिस्कस कर सकें या बता सकें? आपके 60% लोग तो इतने अवेयर होते हैं कि वो बता भी सकते हैं और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप दही इलाकों में देखें जी। तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर कोई ऐसी ना तो उनको आप गाइड कर सकते हैं और ना उनके पास कोई SOPs हैं जिनको जब मेन आप कॉस्ट देखें तो आपके दही इलाकों में और आप गांव में और ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है किसी बीमारी की। हमारा ब्रेस्ट कैंसर वहाँ पर तकरीबन हमारा 90% ज़्यादा ग्रो करता है सिर्फ हाइजीन की वजह से। और
ऑफ कोर्स लाइक औरतें कुछ तो हमारी जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उसको कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ इल्म पढ़ लेंगे, जादू पढ़ लेंगे या कुछ कलमात पढ़ लेंगे तो हमारा रिवाइवल हो जाएगा। और मेन चीज़ ये है कि आपका यहाँ पर हमारा जो एक सिस्टम है, जैसे कि हमारा हस्बैंड से हम बात कर सकते हैं, बट हम लोग ये बात अगर अपनी पूरी फैमिली में इन लॉज में कर दें तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ जाता है आपकी डिवोर्स इश्यूज, एंड फिर लोगों को उनके बच्चों से भी दूर कर दिया जाता है कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर होगा तो अब ये ब्रेस्ट जो है वो ग्रो हो जाएगा और आपके सारी बॉडी के अंदर वो चला जाएगा और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। लोग उसको क्योर करने के बजाय, हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो क्योर हो जाता है और उसके बाद उसका इलाज भी हो जाता है, बट समहाउ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, अब ये कैंसर रोटेट होगा और फैमिली भी हिट होगी, और उसकी वजह से बेचारी जो खवातीन है वो सर्वाइव करना पड़ता है और वो नहीं बताती, और ना बताने की वजह से फिर वो इसको देखती हैं और बेचारी फिर इसको सरवाइव भी करती हैं और वो ट्रीटमेंट की तरफ भी नहीं जाती, और जिसे कहते हैं एंड ऑफ द डे जो होता है वो डेथ की तरफ चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रीटमेंट्स भी आप देखें ना तो ट्रीटमेंट्स भी हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट्स भी इतने कोई फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन होंगी तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी डॉक्टर साहिबा, जैसे बात की जाती है अगर इलाज के हवाले से, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको अर्ली स्टेज पे मालूम हो जाए तो इसकी क्या मेडिकेशन होगी, और वो खवातीन जो आपके पास आती हैं, और जैसे एक हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे फातिमा ने भी कहा कि अगर यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी के बारे में अगर मालूम पड़ जाता है तो घर वाले भी थोड़ा साइड पर हो जाते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो खवातीन को निकाल देती हैं, घरों को वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को आप किस तरह से डील करते हैं? अच्छा, इस तरह है कि मैं एग्री करूंगी फातिमा से। डेफिनेटली बहुत से कल्चरल, रिलीजियस और सोशल टबूज हैं जिसकी वजह से खवातीन जो है वो लेट स्टेज में प्रेजेंट करती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि इस्लामाबाद और पंजाब के शहरों में रिलेटिवली खवातीन की अवेयरनेस भी बेहतर है और दे कैन ऑल्सो ईजिली एक्सेस टू डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। और यही वजह है कि जब हमने हमारे जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, इनके जब हमने स्टैटिस्टिक्स हमने स्टडी किए हैं तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद में जो खवातीन हैं, इसी तरह पंजाब में, ये 50% से ज़्यादा जो है फीमेल कैंसर में इसकी परसेंटेज है। और वो इसी वजह से है क्योंकि वो ज़्यादा रिपोर्ट कर रही हैं एज कम्पेयर टू अदर रीजन ऑफ द कंट्री। और यहाँ ये बात भी ज़रूर है कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जब किसी खातून में कैंसर डायग्नोसिस होती है तो बात डिवोर्स तक पहुँच जाती है। इनिशियली जो है वो शुरू में कुछ दिन हस्बैंड आते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं और फिर वो अपने पेरेंट्स और भाइयों के साथ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम अपने हॉस्पिटल्स में हर किस्म के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, कोई भी एज हो या कोई भी फाइनेंशियल। डॉक्टर साहब, इनिशियल स्टेज के ऊपर इसका, क्योंकि देखिए कैंसर का नाम जब भी आता है तो ये बात फौरी तौर पर दिमाग में आ जाती है कि ये इलाज जो है वो मुश्किल है या महंगा है, अफोर्डेबल नहीं हो सकता है। जैसे फातिमा ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ जो इलाज का सिस्टम है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। लोग जो है अक्सर औकात इसकी वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि अगर ये बीमारी लाहक हो गई है तो इसके ट्रीटमेंट पे अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे कि जो एक आम आदमी की बस की बात भी नहीं होती है। तो कुछ लोग तो इसकी वजह से डॉक्टरों के अप्रोच नहीं कर पा रहे होते। जी, तो ये मैं यहाँ पे बात क्लियर करना चाहूँगी कि हम अपने नूरी हॉस्पिटल में और इसी तरह जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बाकी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, हम इनमें पेशेंट्स को ट्रीटमेंट इसलिए रिफ्यूज़ नहीं करते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, हर तरह से हम उनका इलाज करते हैं और उसी स्टैंडर्ड का इलाज करते हैं जो एक अफोर्डिंग पेशेंट का होता है। हम चाहे उनको बैतुल माल फंड से हेल्प करें या सेहत कार्ड से या अपनी डोनेशन से, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जरूर किया जाता है। सही। किसी को ट्रीटमेंट इसलिए मना नहीं किया जाता कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को क्योंकि आगाही नहीं है, हम बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करते, शायद इसलिए लोग ये समझते हैं कि उनका बहुत ज्यादा खर्चा होगा और इसलिए वो रिलक्टेंट होते हैं डॉक्टर के पास आने के लिए। सही। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। फातिमा, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इन्फॉर्मेशन का,
वो तमाम जो ज़रूरी बातें एक फैमिली को मालूम होनी चाहिए या एक आम बंदे को मालूम होनी चाहिए, वो मालूम नहीं हो पा रही होती हैं। अभी आपने भी कह दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर होते हैं, लेकिन मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, जहाँ पर ख़ातून को तो इस बात की भी इजाज़त नहीं होती है कि उसने अपनी मर्ज़ी से कितने बच्चे पैदा करने हैं। उसे बता दिया जाता है कि हमें पोता चाहिए, और पोते के चक्कर में वो पूरे ख़ानदान में एक लंबी लाइन लगा देते हैं बच्चों की, और कमाने वाला एक ही आदमी होता है। मैं उस खातून की बात कर रही हूँ कि जिससे घर में कभी मशवरा भी नहीं लिया जाता। उन ख़वातीन तक ये सोशल अवेयरनेस कैसे पहुँचाई जाएगी, और बिलखुसूस उन टैबूज़ को कैसे कवर किया जाएगा? आज सोशल मीडिया पे हर चीज़ को एक्सेस हासिल हो चुकी हुई है, हम तरक्की की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, हम अचीवमेंट्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर ख़वातीन जो हैं उनके दरपेश मसाइल जो हैं वो आज तक हल नहीं हो सके। इस हवाले से आपका क्या कहना है? बड़ा इजी है अगर हम सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लें। जैसे कि हम लोग माशाल्लाह सारे सेटल हैं, तो छोटे छोटे अगर हम लोग एरियाज़ को खुद ही फाइंड आउट कर लें और जैसे एनजीओज़ बना लें, और उसके बाद फिर हम लोग माशाल्लाह से हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी काफ़ी हैं, तो हम लोग 4-4 5-5 लड़कियों का अगर ग्रुप बना के वहाँ पर भिजवाएँ और उनको एजुकेट कराएँ क्या हाउ टू सर्वाइव, हाइजीन का कैसे ख्याल किया जाए, और एक जैसे आप वहाँ पर सीडी चला दें और थोड़ा सा एक मूवी आप वीडियो चला देते हैं, तो उससे क्या होता है आपको इजी एक कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो आराम से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। तो somehow मुझे लगता है कि हम लोग कोई इस तरह की चीज़ें रिकॉर्डेड कुछ भी क्लिप्स की शक्ल में लेकर डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर जाएं, और ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग अभी तक क्योर ना कर सके, तो हम लोग इसको बहुत इजीली ट्रैप भी कर सकते हैं और इसको क्लियर भी कर सकते हैं। कैंसर ऐसा नाम है कि बंदा सुन के सोचता है कि बस कि अब ये एंड हो चुका तो इसकी अवेयरनेस के लिए मेरे ख्याल में छोटे छोटे ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर, और गांव में आपको जाके तो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए, जैसे कि बीइंग अ लाइक पार्ट ऑफ वुमेन चैम्बर। भावलपुर को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं भावलपुर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ की। और हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हम लोग चंक्स बना के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, और वहाँ पर जाके लोगों को एजुकेट करते हैं, और लोगों के बैक ऑफ द माइंड जो ये है कि अब कैंसर हो गया और ये इसने जाना नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और औरतों को काफ़ी एतमाद भी आ जाता है कि वो इस चीज़ से फाइट कर सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, ब्रेस्ट कैंसर होने की वजूहात क्या होती हैं? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो जिसका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मेरे नाज़रीन को इस हवाले से भी बताइएगा। जी, देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर के ज़्यादातर कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें कोई क्लियर कट कोई कॉज नज़र नहीं आती कि इस पेशेंट में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कैंसर का सबब बना। जी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिसर्च से साबित हुए हैं कि इनकी मौजूदगी से या इनके एक्सेस में होने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले तो ये कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये मौरूसी भी हो सकता है, लेकिन सारे कैंसर जो है वो सारे ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स में कैंसर इनहेरिट नहीं होता। जितनी भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें से तकरीबन 10 से 15% ऐसी हैं जिनकी फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव होता है। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, जहाँ हम सोशल इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि सारी जो गलत चीज़ें या बीमारियाँ होती हैं वो मदर साइड से ट्रांसफ़र होती हैं और फादर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चीज़ यहाँ क्लियर करनी ज़रूरी है कि बीमारियाँ जो हैं वो दोनों फैमिली से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, फादर से भी मदर से भी। जितना खतरा मदर की फैमिली से किसी को होगा उतना ही फादर की फैमिली से होगा। यानी कोई भी किसी भी किस्म का कैंसर अगर मदर या फादर की फैमिली में मौजूद है तो उस घर की फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होगा। स्पेशली अगर किसी की मदर को या बहन को या बेटी को है तो उनका जो रिस्क है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज फीमेल्स जिनमें कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री नहीं है। जी। इसी तरह बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है वो कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में जो ज़्यादा खवातीन 50 साल के अबव होती हैं वो इसका शिकार होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा शिकार होने वाली खवातीन 40 से 50 साल की उम्र में। लेकिन कैंसर जो है ना कोई एज की बाउंड्रीज फॉलो नहीं करता। 20 साल से कम की खवातीन में भी हम ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं और एज ओल्ड एज अबव 70 भी हम देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सालाना इसकी रेशो जो है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 है कि खवातीन को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और हर 10 में से 9 खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की अलामत पाई जाती हैं।
बल्कि अब ये रिस्क और बढ़ गया। पहले ये 10 में से एवरी 9 यानी 9 में से एक को था, अब ये हर 8 में से एक खातून में खतरा हो गया है। और हमारी जहाँ पे हमारी खुराक और मुतवाज़िन हमारी ग़िज़ा और मुतवाज़िन वेट का रखना, जहाँ हमें हार्ट और लंग की डिजीज़ से महफूज रखता है, वहीं इसका बहुत ज़्यादा रोल कैंसर प्रिवेंशन में भी है जी। अगर हम अपनी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल फलों और सब्जियों का रखें, रेड मीट कम इस्तेमाल करें, फैटी चीज़ें, फास्ट फूड कम यूज़ करें, तो भी ये काफ़ी हद तक लेकिन कैंसर डॉक्टर से साहिबा बचा अब सकती हैं। तो जो यूथ हमारी आ चुकी है वो जंक फूड की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा लोगों का, जंक जी, फूड बहुत पसंद किया जाता है, जी होटलिंग बिल्कुल। और बहुत पसंद की आजकल जाती है। जी, आजकल आप देख रही हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हमारी बच्चियां जो है ना वो जल्दी ग्रो करना शुरू हो गई हैं, एग्जैक्टली। फिजिकली भी और मेंटली भी। और उसकी वजह जो वो फूड है, क्योंकि जैसे कि देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा चिकन का यूज़ हो गया, और वो चिकन भी वो जो शेवर का होता है। तो और जी। उसमें कुछ ये कहा जाता है कि उनको जल्दी उन मुर्गियों का साइज बढ़ाने के लिए उनको ईस्ट्रोजन लगाया जाता है, और ईस्ट्रोजन की ज्यादती से जो है ये बच्चियां जो है वो अपनी एज से पहले ग्रो करना और शुरू इस हो तरह गई हम हैं। देखते हैं कि नई नई बीमारियां जो हैं वो भी काफ़ी हद तक जन्म ले रही हैं, और बिलखुसूस यंग बच्चियों के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट में आती हैं देखने को। डॉक्टर साहबा। फॉरगेट करने की जरूरत है कि हेल्दी बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी डेली थोड़ी बहुत वर्जिश को जो है हमें मामूल बनाना चाहिए, तो हम काफी हद तक कैंसर से से बच सकते हैं। लास्ट में आपसे इसी पूछना तरह चाहूंगी डॉक्टर साहिबा, जी जैसे आपने कहा कि कैंसर सबसे बचना कैसे है, जब हम बात जी करते हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त हुकूमती सतह के ऊपर इसकी अवेयरनेस के हवाले से किस तरह से काम किया जा रहा है, और बिलखुसूस आप लोग जब मेडिकल कैंप्स लगाते हैं और उन रूरल एरियाज़ की तरफ जाते हैं कि जहाँ पर लोग जो हैं वो एक पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अपने राइट से भी जो है वो लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो उन लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है? जी, हम लोग जो है ना, हम अपने हॉस्पिटल के लेवल पर और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लेवल पर हम ऑलमोस्ट पूरा महीना जो है अक्टूबर में इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। हम कैंप्स भी लगाते हैं। हमारे जो 3 हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में, जामशोरों में और बहावलपुर में, इनके पास मोबाइल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट्स हैं। जी। उन गाड़ियों के अंदर जो है मेमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और डॉक्टर और टेक्नीशियन जो है वो जाते हैं, और देयर एंड देन ना सिर्फ उनको हम लोग लेक्चर्स देते हैं बल्कि उनका मुआयना भी करते हैं, और जिस टेस्ट की ज़रूरत हो वो किया जाता है। सही। और हम डिफरेंट फोरम्स पे जाके लेक्चर्स देते हैं, और डेफिनेटली हम जहाँ तक हमारी एक्सेस है वहाँ तक हम जाते हैं। और हम ना सिर्फ ये कि उनको डिफरेंट यानी उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जी। बल्कि हम अपना अवेयरनेस मटेरियल साथ लेके जाते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि दूर दराज के इलाकों में हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो उनका काम सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनको ट्रेन करना चाहिए कि वो दूर दराज इलाकों में जाके खवातीन को ना सिर्फ बताएं कि वो किस तरह से हेल्थ कॉन्शियस हो सकती हैं, क्या तरीका है बिल्कुल। जिससे वो खुद से अपने ब्रेस्ट एग्जामिन करके अर्ली डिटेक्शन में हेल्प एंड कर आई थिंक सकती डॉक्टर हैं। साहबा, ये ये आपने जो बात की है लेडी हेल्थ वर्कर के हवाले से, ये पॉइंट बहुत जी जी पॉजिटिव और बड़ा हेल्दी पॉइंट है कि वो बाकायदा उनको जी जाके, क्योंकि खातून ने खातून को बताना है, तो वो आप एग्जैक्टली उनकी ट्रेनिंग के सेशन में बता सकते हैं कि खातून खुद को कैसे चेक कर सकती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। जी सही। मैं बिल्कुल आगे बढ़ना चाहूंगी, फाता आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि हमारे पास एक हेल्दी पॉइंट ये है कि जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे वो घरों में जाके पोलियो के कतरे पिलाती हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है कि आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमती सतह पर लोगों को साथ इन्वॉल्व किया जाए, मेडिकल बोर्ड की तश्कील दी जाए, जिन लोगों को बाकायदा ट्रेन करें, रादर देन कि आप एक खातून को एक वीडियो के पैगाम के जरिए कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हैं, या कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं समझ पा रहे होते उन बातों को, उनके लिए वो बातें समझना बहुत मुश्किल होती हैं, तो वो एक खातून घर जाकर आपके घर की चार दीवारी में आपको बता सकती है कि आपकी अगर बॉडी में इस तरह की चीज़ें अपीयर हो रही हैं या अलामात आपको नज़र आ रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। क्या कहेंगी आप? फ़ायज़ा, हमारी इस गवर्नमेंट ने इनफैक्ट इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम किया है। ये आप ब्रेस्ट कैंसर की तो ऑफ कोर्स एक डोमेन है, बट समहाउ डोर टू डोर जाके उनको डिफरेंट और चीज़ों के बारे में भी काफ़ी आगाही दी है, और अभी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहा है। तो
जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स जाती हैं, विजिट करती हैं और उनके बाद वो उनको अवेयरनेस देती हैं। शी इज़ सो राइट। पोलियो के कतरे की भी आपको पता था कि जैसे कि डोर टू डोर जाया जाता था, तो उससे क्योंकि लोग थोड़ा सा अब घबराना शुरू हो गए थे, रिपीटेडली जाके तो लोगों को प्रॉपर वो बात तो बताते थे, बट समहाउ वो एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी। बट समहाउ हमारी इस गवर्नमेंट में हील टू टो आपके डोर टू डोर जाके पूरा एक ग्रुप बनाया गया है ऑल ओवर द पाकिस्तान, जो जाते हैं और जाके उनको एक एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा एक सब लोगों के लिए बड़ी आसानी की चीज़ है। और उसके बाद सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनको हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रोवाइड भी उसी जगह के ऊपर एग्जैक्टली की जाता है, मेडिसिन और जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे कि अगर इस तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं, बिलखुसूस अगर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की जा रही है, तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो है हम लोग इसका इलाज किस तरह से करवा सकते हैं और हुकूमत की तरफ से क्या इसके अंदर मदद होनी चाहिए, क्या फ़ंड होना चाहिए, सब जाने के ब्रेक के बाद। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा, जो कि डीजी पिलाक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जहाँ पे सोशल अवेयरनेस पे काम किया जा रहा है और पूरा जो है ये अक्टूबर का महीना, इसमें इसकी अवेयरनेस पे भी काम किया जाता है। आप क्या समझती हैं कि अब जिस लेवल के ऊपर कंपेन्स होना शुरू हो चुकी हुई हैं हमारी रूरल एरियाज़ में जो ख़वातीन मौजूद हैं, आप ख़ुद ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, काम भी करती हैं, तो इन ख़वातीन के जो मसाइल हैं ख़ुद उनकी ज़ात से अगर रिलेटेड अगर बात की जाए, जिस तरह की बीमारियां हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त हुकूमती सतह के ऊपर हम उन टारगेटेड एरियाज़ को अप्रोच कर सके हैं या अभी भी हमारी अप्रोच से बाहर हैं? जी बहुत शुक्रिया। आप देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि जो भी औरतें काम करना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं, उनके लिए हुकूमत ने बहुत अपॉर्चुनिटीज रखी हैं जी। और अब ये है कि उन तक पहुंचा कैसे जाए। और आजकल का दौर तो आपको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज हमें किसी न किसी हवाले से मिल जाती है, क्योंकि अगर औरतें खुद सोशल मीडिया पर नहीं है तो उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई वो मौजूद होते हैं। तो और मैं एक बात कहती हूँ हमेशा कि जब तक हम औरत को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान कभी भी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। वो जो है ना वो नहीं तय कर सकता। इसलिए कि एक कमाने वाला होता है, 36 खाने वाले होते हैं, और फिर घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, मसाइल, बहुत सारे हमारे मसाइल की वजह ये होती है कि एक बंदा सारा दिन मेहनत करके जब शाम को आता है, उसके सामने इतनी डिमांड्स रखी हूँ और बीमारियां, भूख, तो फिर मार कुटाई, लड़ाई और चीजें, परेशानियां शुरू होती हैं। क्योंकि हर बीमारी की, अल्लामा इकबाल की तरह, वो जो है ना वो जड़ गुर्बत ही है कहीं ना कहीं से। और अगर खातून खुद कमाती होगी तो उसमें एतमाद भी होगा और उसे ये भी कदर होगी कि कमाना जो है और उसको फिर खर्च करना जो है वो भी बेहतर तरीके से जरूरी है। सही। तो मैं समझती हूँ कि हमारी औरतें बहुत ही लायक हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बेशक वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो लेकिन हुनरमंद हैं। और हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा काम किया है कि जो खुसूसन छोटे गांव में और गोठों में रहने वाली खवातीन के लिए ये जो मुख्तलिफ हुनर हैं, दस्तकारी है, जो चीजें वो घर बैठ में बना सकती हैं,
उनके लिए उनको मौके प्रोवाइड किए हैं, उनको उनकी मार्केट तक उनकी चीजों की रसाई को मुमकिन बनाया है। तो अब औरतों को चाहिए कि वो इस हवाले से अगर उन्हें जानकारी की भी जरूरत है तो आजकल तो एक मिनट में एक लफ्ज आप लिखते हैं तो आपके सामने सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ कर काम करें। बाकी ये जो औरतों के हवाले से आप बात भी करेंगे और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी, तो मैं समझती हूँ कि औरत को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक सेहतमंद माँ जो है वो सेहतमंद माशरे को तश्कील देती है जी, और अच्छे घराने को। क्योंकि अगर माँ का सर दर्द कर रहा होगा, उसको दर्द उठ रही होगी सीने में, टांगों में, बाजुओं में, गले में, तो वो अपने औलाद की तरबियत नहीं कर सकती, वो तो पिटाई हुई रहेगी ना। इसलिए सेहतमंद माँ जो है वही अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कर सकती है और मुआशरा एक अच्छा तश्कील दे सकती है। सही। आपके पास इसी पॉइंट वापस आऊँगी। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नायब सदर भी हैं बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ख़वातीन की। उनसे पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं छोटे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करने की और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने की, तो फातिमा इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि वो ख़वातीन जो घर में मौजूद हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, नहीं पढ़ना लिखना जानती हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि घर में कमाने वाला अगर एक हो 10 खाने वाले हों तो फिर उस घर में गुर्बत भी रहती है, उस घर में परेशानियां भी रहती हैं। तो वो ख़वातीन किस तरह से अपना बिजनेस घर में रह के शुरू कर सकती हैं और उनके लिए चैम्बर की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या जो है वो फैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड करते हैं? बिहाफ ऑफ चैम्बर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको अगर तो उनको बिल्कुल कुछ हुनर नहीं आता, हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं सारी फैसिलिटीज़, उनको हम ट्रेन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उनको छोटा सा बिजनेस बना के देते हैं। 1 सीट का बिगनिंग में बिजनेस बना के देते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट में तो हमारे अभी बेतहाशा हम लोगों ने फंड्स, जैसे कि उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट में तो आप थोड़ा सा कोई सर्च करें तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो एनीवे अभी 5 लाख रुपीस तक कोई भी खातून को तो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं लोन। हम लोग लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको कोई हैसल्स या प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स क्लियर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जी हम लोग बैंक में गए, हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली, बट समहाउ हम लोग को तो कहते हैं कि हम लोन की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एक तो वो कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के सब का जो मेन लोनिंग बैंक होता है नेशनल बैंक, वहाँ पर जाएं और आपकी एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आपको फॉर्म फिल करना होता है। अब वो फॉर्म फिल करें और उसके बाद बिहाफ ऑफ लाइक जैसे कि हम लोग वुमेन चैम्बर को अपना लेकर चल रहे हैं तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम लोग फिर उनकी हेल्प करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, बगैर सूद के उनको पैसा मिलता है और अपना आराम से बिजनेस डेवलप कर सकती हैं। 5 लाख रुपीस एक बहुत इनिशियल है। और मेरे ख्याल से जो बगैर सूद का कर्जा है उसके लिए ये एक अच्छी शराइत आपने रखी है कि बगैर सूद का जो कर्जा है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जहाँ पे सूद की बात आ जाती है फिर बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो चाह कर भी वो लोन नहीं ले पाती। बिल्कुल बिल्कुल। विडो के लिए आप डिवोर्सी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका एनटीएन, आपका आईडी कार्ड ही आपका एनटीएन है, अगर आप वाकई में मतलब कोई ऐसी औरत जिसके पीछे कुछ भी नहीं है तो गवर्नमेंट सबसे पहले उनको लोन देती है। ठीक, डॉक्टर साहिबा, जैसे कि फातिमा ने भी बताया कि जैसे आपने भी कहा कि हुकूमती सतह के ऊपर बहुत अच्छी जो है इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, वहीं पर अगर हम ख़वातीन के ही हवाले से और उनके राइट के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर जो ख़वातीन हैं बिलखुसूस उनको जो दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन मसाइल में आप क्या समझती हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ चुकी हुई है या नहीं? मेरे ख्याल है कि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब शायद किसी भी मुआशरे में नामुमकिन है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो रवैये मुख्तलिफ है। पूरी दुनिया में मुझे जाने का इत्तफाक होता रहता है, तो मैंने देखा है कि ये जो दर्जात है ना मुख्तलिफ, ये हर मुआशरे में मौजूद हैं। और अगर हम औरतों के हकूक के हवाले से बात करते हैं तो आज की तरक्की याफ्ता कौमों ने भी बड़ी देर बाद औरत ने ये मुकाम हासिल किया। हमारे यहाँ तो कई हवालों से हम देखते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं। जैसे असेंबली में हमारी जो 33% खसूसी नशिस्तें हैं ख़वातीन की तरह, हाँ इसी तरह मेरा ख्याल है कि मसाइल तो तब खत्म होंगे जब हमारे रवैये खत्म होंगे, हमारे रवैये ठीक होंगे। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जब इंडिविजुअली हम चेंज हो जाएंगे। बड़ी जबरदस्त बात की आपने डॉक्टर साहब। जी देखिए, गवर्नमेंट ने हमने देखे जितने कवानीन औरतों के लिए पाकिस्तान में बने हैं शायद ही किसी दुनिया के मुल्क में बने हों। आप उनकी मैटर्निटी लीव से लेके पैटर्निटी लीव तक देखें, उनकी एज में रिलैक्सेशन
अब 37 साल एज रिलैक्सेशन कर दी गई है, मर्दों से भी ज्यादा, और मुख्तलिफ इलाकों में कोटा और क्या कुछ। लेकिन हमारे जो इसके अलावा जो उनकी तशद्दुद के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से इतने कवानीन है, जायदाद के हवाले से, लेकिन हमें रवैये तब्दील करने पड़ेंगे और उसमें भी हम जैसी माओं को किरदार अदा करना पड़ेगा। अपने बेटों की इस तरह की परवरिश करें कि वो अपनी बीवियों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का ख्याल करें एक फर्द के तौर पर। बाकी देखिए, डंडे से कुछ चीजें नाफिज हो सकती हैं, कुछ चीजें रवैयों से बेहतर हो सकती हैं, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मायूस होने की बात नहीं है। मैं जो नई नस्ल है इसमें देखती हूँ कि वो अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी बेगम के साथ मिलकर घर चला रहे हैं, अपनी बेटियों को तालीम दिलवा रहे हैं, तो यही एक पॉजिटिव साइन है जो और एक हेल्दी सोसाइटी का साइन यही होता है। अगले इशू की तरफ बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर साहिबा। हम अगर बात करते हैं, एक तरफ खवातीन के अपने हवाले से बहुत खूबसूरत बात की है, वहीं पर मैं सोशल मीडिया के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी लेना चाहूंगी कि अगर सोशल साइट्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक टिकटॉकर खातून ने जिस तरह से एक कहानी को क्रिएट किया और उसके बाद आपको मालूम है कि उसकी जो चर्चा है वो दूर दूर तक रही, और बिलखुसूस हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जिस तरह से उस इशू को हाईलाइट किया जाता रहा है, आज वो ड्रामा भी सबके सामने खुल के आ चुका हुआ है, सीन फ्लॉप हो चुका हुआ है। तो आप क्या समझती हैं कि जो सोशल साइट्स का, ये जो टिकटॉक है या इस तरह की जो साइट्स इनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं? जाती तौर पर मैं तो ये चीजें नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन हर चीज का आप देखिए कोई पॉजिटिव रोल भी होता है, एक मुस्बत पहलू है, एक मंफी पहलू है। असल में जब कोविड में सारी दुनिया घरों में मुकैयद हो गई थी, तो हमारी नई नस्ल खुसूसन अपने आप को एक जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए और एक तरह से खौफ से निकलने के लिए सोशल मीडिया के कुछ ज्यादा ही करीब हो गई। उसमें फिर ये नई नई चीजें भी निकली और उनसे लोग जुड़े, फिर रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए। जाहिर है कि आप देखिए, इस तरह के वाकयात अगर आप कुछ महीनों में एक दो वाकये की बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल बात है। आप इसको हमें इस तरह नहीं ले सकते कि क्यामत ही आ गई, क्योंकि 99% जब लोग आपके ठीक जा रहे हैं तो 1% की वजह से हम उस सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते ना। इस तरह के कितने वाकयात हैं, बहुत कम है। और ये जो वाकया हुआ है इसके बारे में भी जो लोगों की आरा आई है, अब जिस तरह पुलिस ने काम किया उसकी हकीकत खुलकर आई है, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा जो बच्चे हैं हमारे नई नस्ल के, वो मोहतात होके चलेंगे। हाँ, पैसे कमाने के लिए या जल्दी शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के काम नहीं करेंगे, और उन्हें पता चल जाएगा कि हकीकत सामने आ जाती है। तो अपने वालिदैन को भी अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे किसी भी हवाले से मनफी कार्रवाइयों का हिस्सा ना बने। फातिमा, कल हम बात अगर करते हैं इस हवाले से कि सोशल साइट्स के हवाले से, जैसे कल से एक जो है वो न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हुई है, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ानदानी निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से बात करते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को उन तमाम चीज़ों की तरफ लेकर जाना है, उन्हें ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से बताना है, बिलखुसूस हमारी इस्लामी रवायात जो कहती हैं उनसे भी उन्हें आशना करवाना है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो सोशल साइट्स का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है और फिर जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रही हैं? मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत ही एक एग्रेसिव तरीके से हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बस टिकटॉकर्स को अगर आप ले लें, तो क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा आगाह हूँ, मीडिया अपना जो काम भी है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा फीमेल के साथ इंटरेक्शन रहता है, आदमियों के साथ भी, नौकरों के साथ भी। समहाउ मैंने देखा है कि वो लोग अपनी डोमेन से बिल्कुल ही एक हट के तो एक नया रास्ते पे चले गए, जहाँ पे ना उनको एजुकेशन है और ना किसी चीज़ से इंटरेस्ट है। समहाउ हर चीज़ लिमिट में बेहतर होती है। तो मेरे ख्याल में ये वही है कि आपको इसको थोड़ा सा कंपोज कर देना चाहिए। मैं अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉकर्स और इस तरह की चीज़ें, हम लोग एक जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे और बड़े यहाँ पर मसाइल हैं, ना कि हम छोड़ के तो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। बट समहाउ हम लोगों को क्विट कर देनी चाहिए ऐसी चीज़ें जो कि मतलब ऐसी हम लोगों को व्यूज़ करें या हमारी फैमिली को देखने के लिए भी मतलब वो 10 दफ़ा सोचें कि इधर हम लोगों ने देखना है या नहीं देखना है इसको। तो बीइंग अ लाइक मुस्लिम या बीइंग अ लाइक पार्ट ऑफ
पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली गई। डॉक्टर साहब लास्ट में आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, आप क्या समझती हैं कि आज हमारा जो सोशल मीडिया है और बिलखुसूस हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके किरदार को आप किस तरह से देख रही हैं और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे कितना फ़ायदा हासिल कर सकती हैं या इससे कितना मुतासिर हो सकती हैं? मेरे ख्याल है कि मैं तो ज़ाती तौर पे इसको बड़ा पॉजिटिव समझती हूँ, बहुत ही मालूमाती। अब ट्विटर पे मैं ज़्यादातर उस पर ही देखती हूँ, तो पूरी दुनिया के जो अदीब हैं, फिलोसफर्स हैं, क्योंकि बेसिकली बिलोंग टू फिलोसफी डिपार्टमेंट, सूफीज़म से, तो मेरे पूरी दुनिया के लोगों से एक राब्ता है। एक किताब अमेरिका में छपती है, मैं उनको इनबॉक्स करती हूँ तो मुझे इसकी PDF भेजें, अगले दिन वो मुझे भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो आप वो साइड बता रही हैं कि जो आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं कि इन साइट्स का पॉजिटिव इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? जी, मैं यही कह रही हूँ ना कि मैं कह रही हूँ कि ये इसको मैं अपनी जात से शुरू करके बता रही हूँ कि हम पहले कभी हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि हम एक इतनी दूर बैठे हुए किसी राइटर से, किसी इंटेलेक्चुअल से बात कर सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे जिंदगी में कभी। और अब हम हमारे लिए कोई भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं रही। इसी तरह मैं देखती हूँ कि मैंने अपने बचपन के दोस्तों को यहाँ पे मौजूद पाया, कोई किसी मुल्क में बैठा है, कोई किसी मुल्क में बैठा है, और उनको ढूंढा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेरे लिए हैरानी की बात थी। जहाँ तक आप कहते हैं कि हमने इसको नेगेटिव भी इस्तेमाल किया है, तो जिस तरह हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह इंसान भी बराबर नहीं है। कुछ लोग जो कि जिनके अंदर एक नेगेटिविटी है वो मुआशरे में हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, जिसमें कीचड़ होगा ना वहां से आपको छींटे ही आएंगे। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आपके ज्यादा लोग पॉजिटिव होंगे और उसको कंडेम करेंगे तो वो कम होती जाएंगी। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि गालियों का कल्चर और वो खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने बात की है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों का सही और मुस्बत इस्तेमाल करें तो इससे हम बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मेरे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।